क्वेश्चन करा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन कितने, लास्ट क्लास में कितने हो गए थे? 21 हो गए थे। चलिए 22 ओनली डोमेन निकाल लें, सिर्फ डोमेन निकालना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो सिर्फ डोमेन निकालना, रेंज नहीं निकालना। अभी डोमेन रेंज निकालना भी बताऊंगा। फाइंड डोमेन। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? उसका डिनोमिनेटर किसके बराबर नहीं होना चाहिए? सर डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस 3 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। और फैक्टराइज करो तो x माइनस 2 और x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। और थोड़ा आगे जाओ तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, और बीच में और आता है x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, फिर x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू 3। अच्छा, x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए? 2 और 3 नहीं होनी चाहिए, यानी 2 और 3 को छोड़ के सारे सारे रियल नंबर। तो अगर मुझे डोमेन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3। यस या नो? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3। आगे बेटा, चलिए एक क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। न्यूमरेटर से कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए। एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है। चलिए करिए 23 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अपने आप करना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और सिर्फ डोमेन निकालना, अपने आप करना। फाइंड डोमेन। जब हो जाए तो डन लिख देना। आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, डोमेन निकालना है। बस याद होना है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ऊपर देख लो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दिया और होता गया। बहुत बढ़िया। आपने बोला डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0। जोड़ने में माइनस या मल्टीप्लाई करने में 8। एक्स कॉमन ले लूंगा तो एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले, एक्स माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा x माइनस 4 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 4 और x इज नॉट इक्वल टू, यानी डोमेन में दो वैल्यू नहीं आएंगे। डोमेन में 2 और 4 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, 2 और 4 को छोड़ के। किस बच्चे से हैंड रेज कीजिए जिनका सही है? हैंड रेज। नहीं बेटा, आदित्य पांडे नहीं, वो फैक्टराइज गलत है जो आप कर रहे हो। 6 और 1 आएगा ही नहीं उसका। हो गया बेटा? ओके, वो ध्यान से देखो, पता चल जाए। और बढ़िया। नेक्स्ट, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। भाई एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा और एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 23 हो गया, 24 आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3, और मैं बोलूंगा फाइंड डोमेन और रेंज। डोमेन तो आपको पता है, बस देखना है ताकि अगला कर पाओ। डोमेन और रेंज, पहली बार रेंज बोला। रेंज के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डोमेन के लिए डिनोमिनेटर, डोमेन लिख दिया मैंने यहाँ पे डोमेन। डोमेन के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, और अगर मेरे से पूछेगा डोमेन क्या बोलूंगा? और रियल नंबर एक्सेप्ट 3। किस बच्चे को क्लियर? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यस। और याद रखना, अगर कभी भी फ्रैक्शन वाले का, ध्यान सुनो, अगर फ्रैक्शन वाले का रेंज निकालना है
तो सबको पता एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम क्या होता है, चैट करके बताना जरा अगर आपको याद हो। मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम भी होता है। एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम बताना क्या होता है, बहुत बढ़िया, सुपर मेरे बच्चों। एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम है वाई, यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री। y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री, याद रखना y मानना है। y मानने के बाद किसी भी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x की ही वैल्यू निकालनी है। चैट करके बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है, x की ही वैल्यू निकालनी है। बताओ एक बार, y मानने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, बस ये याद रखना जरूरी है जो मैंने बोला। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की ही वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया x y, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x y माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। अगर आप थोड़े से भी दिमागदार हो तो तुम्हें दो जगह x नजर आएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x को एक तरफ कर देता हूँ। जब मैं x को एक तरफ करूंगा तो आपका आएगा एक्स वाई, ध्यान सुनना, एक्स वाई माइनस एक्स, और इसको उधर ले जाऊंगा तो थ्री वाई माइनस टू। यस या नो। और अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, और x की वैल्यू आएगी थ्री वाई माइनस टू अपॉन में y माइनस वन। पहले बताओ क्लियर है, बताओ किसी बच्चों क्लियर है, चैट करके बताओ कि y मानने के बाद मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, y मानने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है। y मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक बार और बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले डोमेन निकाला था, रेंज भी ऐसे निकलेगा। बताओ दोबारा, इसका डिनोमिनेटर भी कोई फंक्शन हो, चाहे डोमेन वाला हो चाहे रेंज वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वाई माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यस या नो। तो वाई इज नॉट इक्वल टू वन, यस या नो। तो वाई की वैल्यू सारा रियल नंबर आ सकता है, सारा रियल नंबर आ जाएगा, पर वन नहीं आएगा। तो वाई बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और एक्सेप्ट वन। आंसर कैसा है भाई, कह रहा भाई बहुत बढ़िया है, बहुत, ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। किस किस बच्चे को क्लियर, पहले बताओ किस किस बच्चे को क्लियर। सर बढ़िया है। अच्छा अब ऐस यही दूं कि एक और अगला दे दूं, अगला दे दूं, करोगे इसी को देख के। अगला क्वेश्चन नंबर 25, आग लगा देनी, आग आग आग। 25 बढ़िया तरीके से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन ही था क्या, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू। फाइंड डोमेन रेंज। क्वेश्चन उतार लो, मैं ऊपर कर दूं, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू, और आपको डोमिनो रेंज निकालना। करिए करिए, बहुत बढ़िया आदित्य पांडे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन सबने कर लिया, हैंड रेज कर लिया, जिनका हो गया वो हैंड रेज कर लिया, अगर हो गया तो दोबारा देने की जरूरत नहीं। चलिए डोमेन के लिए सबसे पहले मैंने लिखा डोमेन, डोमेन के लिए x माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, यानी x जो है कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट दो को छोड़ के, ये वाला। अरे वाह कितना बढ़िया हैंड रेज, ये कहते हैं ना पढ़ाने का मजा ही करता। रेंज, रेंज में क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम है वाई, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स वाला एक तरफ, एक्स वाई माइनस वन, टू वाई माइनस वन, एक्स कॉमन ले लूंगा, वाई माइनस वन, वाई माइनस वन इक्वल टू टू वाई माइनस वन। तो x की वैल्यू आएगी टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो y इज नॉट इक्वल टू वन। अगर y इज नॉट इक्वल टू वन होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ये आपका रेंज आ जाएगा। किस किस बच्चे का सही है, क्या भाई हैंड रेज, और कुछ नहीं, चैट नहीं, हैंड रेज चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ हैंड रेज की जरूरत है, हाथ चाहिए आपकी।
थैंक यू बेटा, थैंक यू, मजा आने लगे। अब देखो, अब चीजें थोड़ी जो है एनसीईआरटी के बाहर चली गई है और इम्पोर्टेंट भी है। ये मेरे हो गए कितने क्वेश्चन, मैंने बोला ना बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। 25, 26, 26वां क्वेश्चन। चलो आपको थोड़ा सा काम दूंगा, डोमेन निकालना, रेंज में बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 - x, ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम खुद भी नहीं जानते हो। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 - x², डोमेन आता निकालना, मैं निकाल देता हूँ, तुम देखना है, तुम्हें ध्यान सुनना। डोमेन निकालना, डोमेन के लिए आप क्या लिखो, 4 - x² नॉट इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना तो फैक्टराइज कर लो, 2 + x और 2 - x नॉट इक्वल टू 0। और तुम्हें बताओ 2 + x नॉट इक्वल टू 0 और 2 - x नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू -2 और x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 रियल नंबर -2 and 2। क्या कहते हो, यस या नो? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 रियल नंबर -2 and 2, क्या कहते हो? यस। यहाँ तक किसी बच्चे को पहले मतलब क्लियर है? जिनको क्लियर है बहुत बढ़िया। अब आता रेंज। रेंज के लिए जब भी फ्रैक्शन वाला हो तो क्या मानते हैं, जब भी फ्रैक्शन वाला हो तो क्या मानते हैं, y मानते हैं। y इक्वल, देखते रहना मेरे बच्चा, y इक्वल टू 1/4 - x², देखते रहना। y मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4y - y x² इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे आएगा 4y - 1 इक्वल टू, क्योंकि x वाला सिर्फ एक ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ x वाला एक ही है। चैट करके बताओ x वाले कितने टर्म है, यहाँ पे x वाले कितने टर्म है? पहले वाले दो थे तो दोनों एक तरफ लेके हमने, यहाँ पे x वाला एक ही है। अगर x वाला एक ही है तो x वाले को मैं एक तरफ कर दूँ, ओके। और यहाँ पे आएगा 4y - 1 अपॉन y इक्वल टू x²। मुझे बताओ कि क्या x की वैल्यू अंडर रूट 4y - 1 अपॉन y आएगी नहीं है, पहले तो यस या नो? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। जी जी जी। अब ये बताओ कि यहाँ पे एक स्पेशल चीज अंडर रूट आएगी नहीं है, पहले बताओ। अंडर रूट आएगी नहीं है, और आपको पता होगा जब भी अंडर रूट आता है तो हम बनाते हैं नंबर लाइन। क्या बनाते हैं, चैट करके बताओ। अंडर रूट आता है तो हम क्या बनाते हैं? इसका खेल तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, रेंज चल रहा। हाँ, जब भी अंडर रूट आता है तो हम क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। बहुत बढ़िया। तो बेटा नंबर लाइन बना दिए। नंबर लाइन में एक तरफ आएगा -vd, एक तरफ आएगा इंफिनिटी, और अंदर वाली वैल्यू का पता करने के लिए इसके अंदर वाले को 0 के बराबर रखते कि नहीं रखते? इसके अंदर दो चीजें, एक तो है 4y - 1, अगर ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू 1/4 आएगी, और दूसरी नीचे वाली वैल्यू y की वैल्यू 0 है। हाँ है ना? y की कितनी वैल्यू है, ऊपर वाले को 0 के बराबर रख के 1/4i, नीचे वाले को 0 के बराबर रख के 0i। चैट करके बताओ, रूट के अंदर वाले को 0 के बराबर रख के y की कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू आई कि दो वैल्यू आई? ऊपर वाले को 0 के बराबर रखा, देखो ना, हाँ जी, ऊपर वाला मतलब 4y - 1 और डिनोमिनेटर मतलब y को, दोनों को 0, y की दो वैल्यू आई, एक आए तुम्हारा 1/4, एक 0। अच्छा, दोनों में से छोटा कौन सा? 1/4 छोटा कि 0 छोटा? सबने पता होना चाहिए सर, 0 छोटा है, 1/4 बड़ा है। ज्यादा गैप नहीं, पर छोटा तो 0 ही है, 1/4 बड़ा है। अब मुझे इसके अंदर से वैल्यू पुट करके चेक करना है, ना तो रूट के अंदर नेगेटिव आना चाहिए, ना तो अपॉन में 0 आना चाहिए। हाँ या ना? बताइए बेटा। ना तो रूट के अंदर क्या आना चाहिए, नेगेटिव, और ना, बिल्कुल, और ना डिनोमिनेटर 0। वो इंटरवल पता कर लो, वही आपका रेंज हो जाएगा। चलो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों, मेरे शिकारियों, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, देखते तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते। थोड़ा दिमाग खोल लेना, थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठो, और ये बताओ कि 0 से पहले कोई नंबर बताओ, -vd और 0 के बीच में कोई नंबर बताओ। सर आपने बोला -1, बहुत शाबाश। अब उस -1 को इसके अंदर पुट करके देखो, अब तुम्हारा काम है उस -1 को इधर पुट करके देखो, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। ऊपर भी पुट करो -1, नीचे भी पुट करो -1, तो रूट में नेगेटिव आ रहा कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पे मैंने लिख दिया ROUGH, रफ।
अगर मैं -1 पुट करूंगा 4 इंटू -1 अपॉन -1, तो रूट में -4 -1 रूट में आएगा -5 -1। भैया ये तो कट के रूट में पॉजिटिव है। अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले चलेगा ही, क्योंकि माइनस से माइनस, ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है नीचे भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम्हारे सामने पुट किया मैंने, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर अब तो चल ही जाएगा, जब आपने बता ही दिया ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो ये वाला इंटरवल चलेगा। थैंक यू मेरे बेटो, थैंक यू, सुपर, तुम बहुत अच्छे हो। अब आता है 0 और 1.4 का, 1/4 का मतलब 0.25 होता है। 1/4 का मतलब 0.25 होता कि नहीं होता? पहले होता। और 0 और 1.25 के बीच में क्या 0.1, आप कोई वैल्यू बताओ, 0.1 होगा? यस या नो? 0.1 होगा कि नहीं? 0 और 0.25 के बीच में। अब 0.1 को पुट करके चेक कर, चलेगा कि नहीं चलेगा? 0.1 को पुट करके चेक करो, चलेगा कि नहीं चलेगा? 0.1 पुट किया, 0.1 पुट किया, 0.4 में से 1 जाएगा, -0.6 अपॉन में 0.1, रूट में नेगेटिव, नहीं चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ, तुम्हारे सामने है, चलेगा कि नहीं चलेगा? रूट में नेगेटिव आ रहा और ये नहीं चलेगा, साफ साफ सर ये नहीं चलेगा। आगे बेटा 0.1 भी इसके बीच में आता है, 0.2 भी आता है इसके बीच में। चलिए बेटा अब 0.25 के बाद में कोई वैल्यू बताओ, 0.25 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू बताओ। 0.25 से लेकर इंफिनिटी तक 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 6 भी आता है, 10 भी आता है, 12 भी आता है। अच्छी वैल्यू पुट कर, 1 ही पुट कर लेते, 1 पुट कर लेते। अब बताओ 1 पुट करने में चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना तो तुम कर ही सकते हो, 1 पुट करने में चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तो देख के पता चल रहा है। आपने अगर 1 पुट किया तो 4 में से 1 गया, 3/1। अरे खूब चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। 1 पुट किया, यस दौड़ेगा। चलिए वो तो रफ मैंने तुम्हें कराई दी, तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा ही चलेगा। अच्छा ये बताओ एक बार और बताना, मैंने किसके अंदर क्या पुट किया है बताओ? इस वाले इंटरवल, ये सॉरी, चलेगा चलेगा मैंने काट दिया, पता नहीं क्यों। मुझे बताओ इस वाले इंटरवल में मैंने क्या पुट किया? -3d और 0 के बीच में मैंने क्या पुट किया? एक बार और बता दीजिए। -3d और 0 के बीच में क्या पुट किया? सर आपने -1 पुट किया, थैंक यू। अच्छा 0 और 0.25 के बीच में क्या पुट किया? 0 और 0.25 के बीच में क्या पुट किया? अच्छा बच्चों ने पहले ही चेक कर लिया था, 0.1 पुट किया, थैंक यू। तो पता चल जाता आगे मैं क्या पूछने वाला हूँ। अच्छा 0.25 और इंफिनिटी के बीच में क्या पुट किया? 1 पुट किया। मैंने को मैंने पूछने तो दिया था ना, उससे पहले आंसर आ जाता है। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, यानी पहला और तीसरा इंटरवल चल रहा। अब इन वैल्यू को भी चेक कर। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले बताओ, 0 पुट करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? याद रखना अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं चलेगा। सर अगर आपने 0 पुट किया तो नीचे 0 हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है, तो ये वाला 0 नहीं चलेगा। पहली बार हो रहा है, ये वाला 0 नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं 1/4 पुट करूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? 1/4 से ऊपर 0 हो रहा है, नीचे 0 नहीं हो रहा। सही बात है ना? है नहीं? 1/4 करूंगा तो 0/1/4 आएगा, तो 0 ही होता है जो 0 चलता है। यस या नो? अगर नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पुट करूंगा, 4 में से 4 कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0/1/4 ये चल जाएगा। यस यस यस। अगर कायदे से बताया जाए तो रेंज आपका क्या है बताने के लिए? क्या ये वाला इंटरवल होगा 0 को छोड़ के? आया ना? और तीसरा इंटरवल 1/4 को इंक्लूड करके। पहला इंटरवल किसको छोड़ के? चैट करके होता, पहला इंटरवल किसको छोड़ के? पहला इंटरवल किसको छोड़ के? 0। और तीसरा इंटरवल किसको? सॉरी 1/4 को लेके। बहुत बढ़िया। अब ये पूरा लिखने का तरीका क्या है? पूरा लिखने का तरीका है, पहले तो पहला इंटरवल लिखूंगा, सबको आता लिखना। पहला इंटरवल होता है -3d से लेकर 0 तक, क्योंकि 0 को छोड़ना है तो इसलिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं लगेगा, सर्कुलर ब्रैकेट लगेगा। और 1/4 से इंफिनिटी, 1/4 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा रेंज। यस या नो? किस किस बच्चों के लिए? स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है पर इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं।
अगर जीरो को इंक्लूड करते तो ये वाला ब्रैकेट लगता, पर जीरो हटाना तो सर्कुलर ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट। आगे बेटा, यस, हैंड रेज करेंगे जिन जिन बच्चों क्लियर है जी। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो, बहुत बढ़िया, ये बात बहुत अच्छी बोली, ऐसे आर माइनस जीरो से लेकर 1/4, ऐसे भी लिख सकते हो, पर जो है वो लिख दो, क्यों ना घुमा रहे हो। क्लियर है बेटा, किस बच्चों को क्लियर है? जब भी दो इंटरवल आते हैं बीच में यूनियन लगाते हैं, मैंने बताया था बेटा। ठीक है बेटा, चले दे दो एक क्वेश्चन, करोगे? आर यू रेडी? एक काम करो, इसी को करो पहले, नहीं जीरो नहीं लेना, इसी को करो, आपको मैंने 2 मिनट दिया, इस पहले हाथ साफ करो फटाफट। इसमें हाथ साफ कर लो, डोमेन तो आपको पहले से पता है, रेंज में हाथ साफ कर लो। बड़ा -1 तो है भी नहीं यहाँ पे। जिसका हो जाए डन कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट पहुंची हुई चीज है ये क्वेश्चन। और एंडेज भी कहते हैं जिनका हो जाए। जितना मैं करा रहा हूँ बस घर में रिवाइज करते जाना, तुम्हारा डोमेन नेम से तुम्हारा बहुत पक्के हो जाओगे, उस्ताद हो जाओगे। 3 क्लास तो बनती है इसकी, एनसीईआरटी तो कब का खत्म हो गया। अगर इजाजत है तो अगला क्वेश्चन दे दूं जो आपको अपने आप करना है। ये रफ वाला पार्ट याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, f of x equal to 1/1 minus x square, find domain or range। यानी जहां 4 माइनस एक्स स्क्वायर था वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन उतार लिया ना, मैं ऊपर कर देता हूँ, देख के करने में आसानी पड़ेगी। करिए, जहां 4 माइनस एक्स हुआ था 1 माइनस एक्स हुआ, जिसका होता जाए डन करके हैंड रेज करते जाओ। बहुत बढ़िया प्रेरणा, ये बहुत तगड़े तगड़े बच्चे पढ़ते हैं। सुबह, नैन्सी, कोमल, श्वेता, लड़कियों ने तो कमाल कर रखे। शिवांश, आदित्य, हरमन, आयुष, गुरनूर, बहुत बढ़िया। अब इतने नाम आगे मैं बोल भी नहीं पाया, चले गए ऊपर। मेरे वाले क्वेश्चन की थोड़ी ये वाले क्वेश्चन की थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी। चलिए देखते हैं, लेट मी चेक आउट। अगर आपको डोमेन निकालना मेरे बच्चों, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0,
और 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू -1 और x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ये हो गया डोमेन। आइए बेटा अब आता रेंज। रेंज के लिए मेरे भाई सबसे पहले y मानने का है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और तुम्हें बता दो x वाला एक ही है, y माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊंगा तो यहाँ पे कितने पॉइंट आएंगे बीच में, बताना जरा कितने पॉइंट आएंगे। ऊपर वाले को 0 के बराबर रखा, 0 1 आ गया, नीचे वाला के बराबर रखा तो 0, एक वैल्यू 0 आई और एक वैल्यू 1 आई। अब इससे बड़े क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकते। अच्छा 0 से पहले कोई वैल्यू बताओ, 0 से पहले कोई वैल्यू बताओ। आपने बोला -1। अगर मैं -1 पुट कर, मैं ले जाता हूँ, अगर मैं -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आया -1 अपॉन -1 -2 अपॉन -1 √2 जो चलेगा। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में बताओ बताओ। 0.1 0.2 या 0.5, 0.5 है, 0.5 -1 अपॉन में 0.5, तो -0.5 अपॉन में 0.5 रूट के अंदर -1 नहीं चलेगा। 1 के बाद कोई वैल्यू बताओ, बड़ा बताओ, 1 के बाद कोई वैल्यू बताओ। 2 बताया, बहुत बढ़िया। 1/2 रूट में पॉजिटिव चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, पहला और तीसरा चलेगा। अब बताओ, मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे नीचे 0 पुट कर सकता हूँ? हाँ या ना करके बताओ, क्या यहाँ पे मैं नीचे 0 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, नीचे 0 तो 0 ही हो जाएगा, इन्फिनिटी। और 1 पुट कर सकता हूँ? बताओ, 1 पुट कर सकता हूँ? सर 1 पुट करने में ऊपर 0 हो रहा है पर नीचे 0 नहीं हो रहा, ऊपर 0 चलेगा। यस, यानी हमारे पहला और तीसरा इंटरवल है कि नहीं? पहला इंटरवल एक्सेप्ट, चैट करके बताओ, पहला इंटरवल एक्सेप्ट 0, हाँ जी, y की वैल्यू, पहला इंटरवल एक्सेप्ट 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये तीसरा इंटरवल। अब ये बताओ किस किस बच्चे को क्लियर अच्छे तरीके से? कह भैया जबरदस्त है और डन है हमारा, हमने तो पूरा सही करा अच्छे तरीके से। हैंड रेज बेटा, हैंड रेज जिनका सही है, हैंड रेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा सही है। हैंड रेज नहीं है तो गलत है। बहुत खूब। अच्छा ऐसा कोई भी आया कर लोगे ना? ये कौन सा था आपका? 27। एक और दूं क्या? ऐसी एक और दूं क्या? आगे चलो, पहले बताओ अगला, पहले इसके भी बहुत सारे पार्ट है ना। अच्छा इसका डोमेन निकाल के बताना जरा। वैसे डोमेन और रेंज दोनों निकालना, पहले डोमेन निकालो, फाइंड डोमेन और रेंज। बेटा डोमेन में आएगा सिर्फ डोमेन। यहाँ पे डोमेन में आप ऐसे लिखोगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि तुम्हें पता है 3 का होता नहीं तो √3 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा √3 प्लस एक्स और √3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर √3 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और √3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू -√3 और एक्स इज नॉट इक्वल टू √3, यानी डोमेन होगा रियल नंबर एक्सेप्ट -√3 और √3। याद रखना, रूट में भी आ सकता है। किस किस बच्चे को पहले तो डोमेन क्लियर? ये पेपर में बहुत बार आया हुआ 3 वाला भी। एंड रेज जिनको डोमेन क्लियर हो गया, रेंज आप अपने अपनी काम। चलो जब कर ही लिया, मैं क्या पूछूं, अब कर ही लिया। रेंज रेंज सेम वैसे ही क्वेश्चन। अरे मैं जितना 28 30 40 न्यूमेरिकल जो मैं कराऊंगा वो पक्के कर लेना।
तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा डोमेन रेंज में, वो पक्के करके रखो। और तुम्हें पता है कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते हैं। अब आपको सबसे मुश्किल टॉपिक ये लगता है जिनके स्कूल आपको हुआ नहीं है ना स्कूलों में। जब स्कूलों में हुआ तो तुम कहते दादा भाई क्या कराया आप, ये तरीके आपने बनाए कैसे। ऊपर वाले को 0 के बराबर रखा, y की वैल्यू 1/3, नीचे वाले को 0। सबको पता है क्या क्या है। बेटा हो गया। चलो अब चैट करके बताना जरा, 0 से पहले कोई वैल्यू बताना जरा जो पुट करने वाले हो। क्या आप भी -1 पुट करने वाले हो? मैंने -1 पुट कर दी। अगर मैं -1 पुट करूंगा, मुझे पता -3 -1 अपॉन -1, -3 अपॉन -1 √3 चलेगा। 0 और 0.33 के बीच में कोई वैल्यू बताओ। 1/3 का मतलब होगा 0.3 होगा, ठीक है। इनके बीच में कोई वैल्यू बताओ। 0.1, यस। अगर मैं 0.1 पुट करूंगा तो मेरा आएगा 0.3 -1 अपॉन 0.1, मेरा आएगा -0.7 अपॉन 0.1। चलेगा कि नहीं चलेगा पहले बताओ, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर रूट में नेगेटिव आएगा तो नहीं चलेगा, यस नहीं चलेगा। 0.3 के आगे कोई वैल्यू बताओ। 0.3 का मतलब 0.3 के आगे 1 होता है। 1 पुट करोगे तो 3 -1 अपॉन 1 √2 अपॉन 1, तो चलेगा। अब बताओ 0 चलेगा कि नहीं चलेगा, फटाफट बताओ 0 चलेगा कि नहीं चलेगा। 0 पुट करने में नीचे 0 जाएगा तो नहीं चलेगा। और 1/3 चलेगा कि नहीं चलेगा? ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 0, बिल्कुल 1/3 चलेगा। कौन कौन सा इंटरवल बताना जरा, पहला दूसरा तीसरा कौन कौन सा इंटरवल? बिल्कुल -3 से 0 एक्सेप्ट 0 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। बहुत तगड़े चीजें हैं। यस। किस किस बच्चे को का क्लियर हो गया क्या भैया? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? सिर्फ क्लियर नहीं हो, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। हैंड रेज करके बताओ। थैंक यू। अब तुम्हें रट्टा मारा नहीं मारा वो भी हमें पता चल जाएगा। बताएं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? इसी का भाई क्वेश्चन आएगा, अब किताब जैसा आएगा एनसीईआरटी। तुम यकीन नहीं करो, एनसीईआरटी में सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा आ जाए x, 1/x² -1 और x बिलोंग्स टू R और कॉमा x इज नॉट इक्वल टू -1 और 1। मैं आपको पहले बता दूं, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन लिखा आता है ना, तो यहाँ पे एक चीज निकली हुई रहती है। बताओ क्या निकली हुई है? अब ये बताओ क्या डोमेन निकला हुआ है कि नहीं है, पहले बताओ, चेक करके देखो क्या ये डोमेन के बराबर है कि नहीं है। जो यहाँ पे दे रखा है इससे आपको क्या पता चला? x की वैल्यू सारे रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के, हाँ या ना पहले बताओ। x की वैल्यू सारा रियल नंबर और -1 और 1 को छोड़ के, मतलब कि जब भी ऐसा दिया हो तो आपको डोमेन निकालेंगे। वो बोलता भी रेंज, बोलता फाइंड रेंज, पर हमें आदत है हम तो लिखेंगे, हम तो अच्छे बंदे, हम क्या करेंगे डोमेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बताओ? डायरेक्ट निकालेंगे, है नहीं, इसी को पढ़ के लिख देंगे। क्या लिख देंगे बताओ? x एक रियल नंबर है, -1 और 1 को छोड़, रेंज निकालना। तुम्हें बताओ अगर ये x के बराबर है तो ये y के बराबर है कि नहीं, पहले बताओ, चैट करके बताओ यस या नो। पहले वाली जगह तो x की, दूसरी वाली जगह y की जगह होती कि नहीं होती? यस, तो y के बराबर रख दिया। इसके आगे आपको करना कर लोगे ना, इसके आगे आपको करना कर लोगे ना। डोमेन दे रखा है y इक्वल टू ये ले लिया, उसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू
देन नंबर लाइन whatever कर डालो। आज क्लास जो है पूरी पूरी 4, 50, 55 तक जाएगी। y(x² - y = 1, y(x² - 1 = y। सॉरी, किसकी वैल्यू निकाली थी? x की। x की एक तरफ है, इसको इधर ले। पहले मुझे बताओ, यहां तक सही है? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल। ऊपर वाले से y की दो वैल्यू है, बताओ y की दो वैल्यू कौन कौन सी है? अगर y + 1 = 0 करूंगा तो y की वैल्यू -1 और नीचे वाले को 0, y की वैल्यू 0। एक तो आपकी -1 आई वैल्यू और एक दूसरी में 0 है। छोटी कौन सी है? -1 है। और बड़ी कौन सी है? 0। अब करो अपने आप बता दो कौन सा इंटरवल, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही बता दो मुझे, फिर मैं चेक करके बताता हूँ। पुट करके चेक करना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अगर पहला होगा तो तीसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला और तीसरा नहीं होगा। दूसरा तीसरा तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो पहला तीसरा होगा या तो दूसरा होगा। चलो -1 से पहले -2 पुट कर, -2 पुट करूंगा। अरे ये तो पॉजिटिव आ गया, क्या बात कर रहे हो? 0 और -1 के बीच में 0 -0.1 आता है, यस या नो? 0 और -1 के बीच में -0.1 आता है, -0.1 +1 अपॉन में -0.1, तो 0.9 अपॉन में -0.1। चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। 0 के बाद 1, 1 + 1 अपॉन 1, यहाँ पे 1 पुट किया, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अब अपने बताओ बेटा, क्या यहाँ पे नीचे -1 पुट कर सकता हूँ? हाँ या ना? यस सर, -1 पुट कर सकते हो। -1 से 0 थोड़ी आ रहा है। जी हाँ। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ? 0 नहीं पुट कर सकता। ओके, यानी पहला और तीसरा इंटरवल एक्सेप्ट, पहला और तीसरा इंटरवल एक्सेप्ट 0। यस, यानी y की वैल्यू -∞ से -1, इस बार तो पूरा आ गया यूनियन, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी एक तो ये वाला इंटरवल और एक बार ये वाला इंटरवल, यहाँ पे -∞ है और यहाँ पे इन्फिनिटी। आगे बेटा। सर -1 से रूट में नेगेटिव आ रहा है। नहीं भाई, मेरा तो नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने ही -1 पुट किया, -1 से रूट में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। बेटा -1 से रूट में नेगेटिव थोड़ी आ रहा है, -1 में तो रूट में 0 आ रहा है, 0 अपॉन -1 आ रहा है ना। -1 से 0 अपॉन -1 आ रहा है ना, और 0 अपॉन -1 तो 0 ही होता है, 0। हाँ जी बेटा, निश्चल बताइए बेटा, क्लियर है? आप इसको देख रहे हो, पर पूरी कैलकुलेशन से 0 ही आएगा। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन क्लियर हो गए? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इस टॉपिक का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन के चक्कर में मैंने पूरा पूरा पहाड़ी करा दिया। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आजकल के बच्चे सोचते, देखो आजकल एग्जाम तो हुए नहीं, 1-1.5 साल से एग्जाम तो हुए नहीं, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है बताओ? अब बेटा सब बताओ, टेंशन मत लो। चलो बेटा, बच्चों के दिमाग में बताओ क्या आता है? बच्चों के दिमाग में आता है भारी भारी क्यों पड़े। पर मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने ऊपर वाला कराया आपको, 29वां कराया या 28वां कराया, क्या ये एग्जाम में नहीं आए हुए?
ये सारे एग्जाम में आए हुए, 4-4 6-6 नंबर में आए हुए। अब तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हो रहा तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32वां 30वां 30वां। अगर ये क्वेश्चन कर दिया ना आपने, मैं मान जाऊंगा यही है वो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, यही है वो एनसीईआरटी वाला जो मिसलेनियस के अंदर है। अगर किसी का डाउट हो तो सबसे पहले बताओ, डोमेन दे रखा है, सिर्फ रियल नंबर बोला हुआ और रेंज निकालना, आराम से तसल्ली से वाई मानना, कर डालो बेटा। जिस बच्चे ने इसको कर लिया ना वो उस्ताद माना जाएगा। आदित्य पांडे सही है। नहीं नहीं पता नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ। तसल्ली से देख के ना, तसल्ली से फिगर बता देना कहां से कहां तक। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले को 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई, नीचे वाले को 0 0 आ गया। भैया नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस बी डी इंफिनिटी, इनमें से छोटा तो 0 है, बड़ा 8। अच्छा पहले बताओ, अब अपने चैट स्टार्ट करो। 0 से पहले कोई वैल्यू बताओ, 0 से पहले कोई -1। अगर मैं -1 पुट करता हूँ, 1 -1 अपॉन -1, मुझे बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर रूट के अंदर -2 हो गया तो नहीं चलेगा। -1 पुट कर दिया, कुछ नहीं करना था भाई, तुम्हारे सामने -1 पुट कर दिया, +1 हो गया, 2 अपॉन -1 नहीं चले। बहुत बढ़िया। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू बताओ। 0 और 1 के बीच में 0. अगर मैं 0.5 पुट करूं, 1 - 0.5 अपॉन में 0.5, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 अपॉन 0.5, रूट में 1 मतलब पॉजिटिव, चलेगा। पहला नहीं चला, दूसरा चला, तीसरा 1 के बाद कोई वैल्यू बताओ, 1 के बाद कोई वैल्यू बताओ। 2 पुट कर दिया, 1 में से 2 जाएगा -1 अपॉन 2, रूट में नेगेटिव नहीं चलेगा। मुझे बस पहले इतना होता जितना मैंने बताया, यहाँ तक किसी बच्चे से इतना सर हमने अपने आप ही कर लिया था, वैल्यू पुट कर दी। हैंड रेज, क्योंकि बेटा कोई रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे कितना रट्टा मार लोगे, लोग तो इसे रट्टा मार लेते हैं और एक क्वेश्चन में थोड़ी क्लियर हो जाता है। तो तुम कितने क्वेश्चन, अब बताओ, अपना बताओ, क्या यहाँ पे 0 चलेगा? अपना बताओ 0 चलेगा कि नहीं चलेगा? सर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो नीचे 0 हो जाएगा और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा, गारंटीड। अब बताओ 1 चलेगा कि नहीं चलेगा? 1 से 0 तो हो रहा पर ऊपर हो रहा 0, सर 1 चलेगा। अब अपना बताओ कौन सा इंटरवल, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, कौन सा इंटरवल बताओ? दूसरा इंटरवल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, दूसरा इंटरवल एक्सेप्ट 0, यानी 0 से 1।
आंसर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का एकमात्र क्वेश्चन है। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें क्वेश्चन? तो बहुत तगड़ा है क्या? बहुत तगड़ा है तो बताओ कि नहीं भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये हम पे कहाँ हो पाएगा, ये तो हमारी औकात से बाहर है। मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया अपने। पर वो क्वेश्चन जब मैं अकेला, मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है कि डायरेक्ट मैं इसी को करा दूं? बाकी जो मैंने 21 से स्टार्ट करे, 21 से लेकर 29 वाला नहीं करा, तो 30 डायरेक्ट करा देते। क्या ये पॉसिबल? आप ये बताओ एज ए स्टूडेंट, आप बताओ क्या ये पॉसिबल आपको समझ में आता कि डायरेक्टली मैं 30 वाला कराता? नहीं आता ना, इसीलिए स्कूल वालों को समझ में नहीं आता। समझ में आया ना बेटा? इसीलिए स्कूल वालों को समझ में नहीं आता कि मैं बिल्कुल लाइन से बेसिक बताता हुआ आया हूँ, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 जी। एक और करना है इसी टॉपिक का, करोगे एक और? ये हो गया आपके, कितना टाइम हो गया? 2 मिनट के अंदर करना है। चलो 31वां, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। 31 देखते कौन कर पाएगा। डोमेन तो भाई दे रखा है, x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। डोमेन साफ साफ दे रखा है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1। रेंज निकालो, करिए फटाफट। थैंक यू नहीं बोलना, फीस जमा करनी है बस। डोमेन आ गया। रेंज इससे बढ़िया तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, आसान है। ऊपर वाले को 0 के बराबर रखा, -1। नीचे वाले को 0 के बराबर रखा, 1। छोटी वैल्यू -1, बड़ी वैल्यू 1। अब इसके आगे करो। ऐसा जब भी होगा तो आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाओ तो डोमेन आ ही जाता। कर ही लिया होगा बेटा। कौन कौन सा इंटरवल बता दो, यही बता दो बेटा। पहला और दूसरा कभी, या तो पहला और तीसरा होगा छोड़ छोड़ के, या दूसरा होगा। यही दो ऑप्शन होते हैं। कोई गधों की तरह पहला दूसरा दूसरा तीसरा मत बोलो। -1 से पहले -2, -2 पुट करेंगे, -2 जमा 1 -2 -1 -1 -3। रूट में पॉजिटिव बिल्कुल दौड़ेगा। -1 और 1 के बीच में 0, 0 पुट करोगे, 0 + 1 0 -1, 1 अपॉन -1 अंडर रूट -1 नहीं चलेगा। उसके बाद 1 के बाद 2, 2 + 1 2 -1, 1 अपॉन 3 अपॉन 1 तो चलेगा। -1 पुट करूंगा तो -1 और -1 नीचे -2 हो जाएगा तो चलेगा। और नीचे क्या 1 पुट कर सकता हूँ बताओ? नीचे 1 पुट कर सकता हूँ बताओ? अगर नीचे 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो नीचे तो 0 नहीं चलता, आपको पता अच्छे तरीके से। कौन कौन सा इंटरवल हो गया अभी? कौन कौन सा इंटरवल? 1 नहीं चलेगा यार, 1 को काटना। कौन कौन सा इंटरवल? पहला और तीसरा इंटरवल एक्सेप्ट 1। यस, पहला इंटरवल -3 से -1 और तीसरा इंटरवल 1 से ∞। आंसर हैंड रेज बताओ जिसको समझ में आ गया, जिसका हो गया।
और जिसको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर है, कर भैया खतरनाक क्लियर है, सिर्फ क्लियर नहीं खतरनाक क्लियर। अब तो किसी को पढ़ा भी देंगे। सुपर 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 सुपर। अब ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, 31 हो गए, 32 हो। फ्रैक्शन वाले खत्म हो गए, अब आता है मॉडुलस फंक्शन। 32 और 33 हो, देखते कर पाते कि नहीं कर पाते। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और लिखा है 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1, इसका डोमेन और रेंज निकालना। मुझे एक बात बताओ बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, ध्यान सुनो, बहुत आसान है। क्या यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू है जिसको एक्स की जगह पुट करने पे रूट में नेगेटिव आ जाए? ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिसको पुट करने रूट में नेगेटिव आ जाए। एक बच्चे कह रहे भाई गधे हो क्या, रूट है ही नहीं तो रूट में नेगेटिव कहां से आ जाएगा? क्या एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करने पे रूट में नेगेटिव आएगा? कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसको पुट करते रूट में नेगेटिव आ जाए। सर ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसमें रूट ही नहीं, तो रूट में नेगेटिव कहां से आ जाएगा? रूट है क्या? क्या यहाँ पे रूट है? चैट करके बताओ कि रूट है या नहीं है। जब रूट नहीं है तो रूट में नेगेटिव कहां से? सर एक्स की जगह क्या ऐसी कोई वैल्यू जिससे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए? क्या ऐसी कोई वैल्यू जिससे डिनोमिनेटर ही नहीं है तो डिनोमिनेटर में जीरो कहां से आ जाएगा? यानी कायदे से है कि एक्स की जगह तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, हाँ या ना? एक्स की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल, रूट में नेगेटिव नहीं आएगा। अपॉन में 0 2 पुट कर सकता हूँ, -1 पुट, -10 -100 200 1000 लाख करोड़ अरब खरब डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना? जब मैं एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मुन्ना मेरा डोमेन क्या कहलाएगा बताओ? जब मैं सब कुछ पुट कर सकता हूँ, माइनस यूनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो डोमेन मेरा क्या कहलाता? रियल नंबर। यस, याद रखना मॉड वाले का, बोलो बोलो बोलो, मॉड वाले में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी। और तो इसीलिए याद रखना डोमेन जो इसका फिक्स डोमेन होता है वो क्या होता है? रियल नंबर। किस बच्चे को क्लियर? सर रूट ही नहीं तो रूट में नेगेटिव कहां से आ जाएगा? सही बोले, एंडेज करो बेटा, एंडेज। मैं नहीं, जब तक आप एंडेज नहीं करते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एंडेज याद रखना, डोमेन जो होता है रियल नंबर। अब आता है रेंज। जैसे आपको याद होगा मैंने स्क्वायर वाला कराया था, मैंने क्या बताया था? स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, इनफिनिटी फिक्स बोला था, याद है ना बेटा? यस या नो? फिक्स लाइन मैंने बोला था। उसी प्रकार मुझे बताओ, क्या मॉड का भी नेगेटिव होता है? स्क्वायर का तो तुम्हें पता, मॉड का भी नेगेटिव होता है। सर मॉड तो कभी नेगेटिव, जीरो के बराबर, बिल्कुल दो फुट का जीरो के बराबर होता है, जीरो से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा, हाँ है ना? और ये भी फिक्स लाइन है, सेम उसी के जैसे, जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, जब भी मॉड आए। अब अपने आप बताओ, अगर ये लेके आना तो पहले किससे मल्टीप्लाई करो? ये लेके आना तो पहले किससे मल्टीप्लाई करो? सेम उसी के जैसे तो पहले पिछली क्लास में कह रहे थे, किससे मल्टीप्लाई करो? सर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, यहाँ पे 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इन्फिनिटी को 3 से इन्फिनिटी। सर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऐड करूं? बोलो क्या ऐड करूं? 1 ऐड कर दो, 0 प्लस 1, 3 अंडर रूट एक्स मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी प्लस 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या 1 से इन्फिनिटी होगी कि नहीं होगी? यस या नो? बोलो हाँ या नो? कह रहे भैया ये तो बिल्कुल सही है कि वो वाली क्लास में, वो वाली क्लास जो पहली और दूसरी क्लास में तो हमेशा यूज होगी। दोबारा बताओ, मॉड वाले में डोमेन हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा। और रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये लिखिए 33, अपने आप करना, ये लिख लो 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 2 करो, ये एक्स माइनस और माइनस 2 करिए फटाफट, जिसका हो जाए डन लिख देना। चैप्टर तो तुम्हारा खत्म हो गया, ये मान के चल लो।
अरे वाह, नैन्सी, कोमल, यश, आदित्य, करण, सब अच्छे बच्चे। डोमेन, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको रिमूव करूंगा मैं पहले क्लास। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे आता रेंज। क्या जो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है वो 0 से बड़ा इंफिनिटी से छोटा होता है? 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 4, 4 और ये आ जाए। अब क्या माइनस करूं? 2 घटा दो, 2 घटा दो, 2 घटा दो, -2 एफ एक्स इंफिनिटी। तो एफ एक्स की वैल्यू -2 से इंफिनिटी किस किस बच्चे का सही है? एंड्रेज, एंड्रेज, एंड्रेज और एंड्रेज। अच्छा, मॉड वाला कोई भी आएगा, कर लोगे ना? यस। और कराऊं, एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, बताओ चाहते हो? करना चाहते हो? पर उसके बारे में भी तुम्हें पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ रेंज निकालने के बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 sin x प्लस 2, और बोलेगा रेंज, डोमेन नहीं बोलेगा। डोमेन अपने आप पढ़ लोगे जब तुम्हारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो। रेंज बस एक ये कराऊंगा, एक करने के लिए तुम आ रहे हो। क्या आपको पता है साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? जैसे मॉड की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? सिर्फ रेंज निकाल। या फिर ऐसे भी हो सकता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्स, रेंज का मतलब ये होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम। रेंज की जगह ये भी बोल सकते हैं। मैं बता दूं, साइन की वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक होती है बता? साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 होती है। चैट करके बताओ साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? अगर आपको टेबल याद हो, अगर आपको टेबल याद हो, आपको याद ही नहीं, अभी सच्चाई बताओ तो आपको याद है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी नहीं। ठीक है ना? तो अभी मैं अभी बता रहा हूँ, याद रखना कि साइन की वैल्यू -1 से, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है पर पेपर में आता है, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। दोबारा बताओ, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? साइन की वैल्यू भी -1 से 1 होती है, कॉस की वैल्यू -1 से 1 होती है। याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, ये तुम पढ़ोगे अपने आप ही, और कॉस की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? भैया ने हमें याद करा दिया साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, जब ट्रिग्नोमेट्री में जाके बताएंगे। बस अभी हम इसकी मैक्सिमम। अब ये बताओ कि अगर मुझे ये लेके आना है, ऊपर वाला लेके आना, पहले किससे मल्टीप्लाई करो? किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से मल्टीप्लाई, तो -3, 3 sin x और 3। अब बताओ क्या ऐड करूं? क्या ऐड कर दूं? 2 ऐड कर दो, -3 जमा 2, 3 sin x प्लस 2 और 3 जमा 2। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे एफ एक्स आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अगर मेरे से रेंज पूछोगे तो मैं बोलूंगा -1 से 5। और अगर मेरे से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछोगे, मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी है? देख के, क्या 5 है? और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1 है कि नहीं? पहले होता है, यस या नो? रेंज का मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही हो। क्लियर बेटा? अच्छा, अगर मैं कॉस वाला दूं तो कॉस वाला भी कर लोगे? कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 होती है, यस या नो? करना जरा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पेपर में आया हुआ है, 2 cos x प्लस 3, फाइंड रेंज और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अरे वाह, ये हुई ना मेरे बच्चे को। कॉस की वैल्यू भी मेरे भैया ने बताई है कि -1 से 1 होती है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो। यार भैया पिछली क्लास भी याद दिला दिया आपने। 1, ये एफ एक्स और यहाँ पे 5।
एफ एक्स की वैल्यू क्या 1 से 5 हो रही? यस या नो? अगर मेरे से मैक्सिमम वैल्यू पूछोगे, सब कंपटीशन में आता है, तो क्या 5 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या 1 होती है? बताइए। किस बच्चों को पूरा क्लियर कर भाई, समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, मॉड वाला भी समझ में आ गया। अच्छा, मॉड की वैल्यू 0 के बराबर 0 से बड़ी होती है। यस। अब क्लास कैसे लगी चैट करके बताओ मुझे, आपको आज की क्लास कैसे लगी? और बेटा फीस सबमिट करनी जिनकी फीस सबमिट नहीं, अब सबको तसल्ली से एक बार चैट करके बताना।